डायमेंशन एनालिसिस यानी कि बीमीय विश्लेषण का 5 वीडियो इससे पहले आ चुके हैं और उसका वीडियो नंबर होना है 6, ठीक है, फॉर NCERT फिजिक्स 11th क्लास के लिए यूपी बोर्ड्स, और बाकी जो है TGT साइंस, PGT फिजिक्स, नीट, JEE NDA आदि एग्जामों में यूज़फुल है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है कंपटीशन लेवल के सभी कराए जा रहे हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, अभी तक जो मेथड होते आए हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट में लेके चल रहा हूँ। नहीं, एक ही टाइप बाकी है, वो आज क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यानी कि फॉर्मेट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो सोल्व करने के थे, वैल्यू निकालने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बीमीय विधि द्वारा मुक्त रूप से गिरते पिंड द्वारा T समय में चली दूरी का सूत्र S बराबर हाफ GT की सत्यता की जांच करो। और सही सूत्र स्थापित करो। ठीक है, अगर ये सूत्र गलत आता है तो सही सूत्र हमें बताना है। यानी मुक्त रूप से कोई पिंड गिर रहा है और T समय में चली गई दूरी का जो फॉर्मेट है S बराबर हाफ GT स्क्वायर होता है, इन्होंने SGT लिखा है। इसको देखना है कि बीमीय दृष्टि से सही है या गलत है। ये मुक्त रूप से गिर रहा है तो स्टार्टिंग में वेग शून्य होगा और चली गई जो दूरी है वो S दे रखा है, S बराबर हाफ GT, ठीक है। यहाँ पे S क्या है, दूरी है, दूरी की बीमा होगी L, ठीक, और G है गुरुत्वीय त्वरण जिसकी बीमा होगी LT-2, ठीक है। त्वरण की बीमा LT-2 होती है। और T है यहाँ पे समय की बीमा होगी कैपिटल T, ठीक। तो फॉर्मूला है S बराबर हाफ GT, इसके दोनों पक्षों की बीमाएं रखने पर S की बीमा हो जाएगी L, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट की बीमा 1 होती है या बीमाहीन राशि होता है। G की बीमा LT-2 और T की बीमा हो जाएगी T। तो ये हो जाएगा हमारा L T की पावर -2 और T की यहाँ पे 1 है, तो LT-1 इधर आ रहा LT-1 और इधर आ रहा L। तो दोनों पक्षों की बीमाएं समान नहीं है, अतः सूत्र बीमीय दृष्टि से सही गलत है, ठीक है। दोनों पक्षों की बीमाएं समान आती हैं तो सूत्र सही होता है। दोनों पक्षों की बीमाएं असमान हैं, अतः सूत्र बीमीय दृष्टि से गलत है। ठीक है, सूत्र जो है गलत है, सूत्र सही नहीं है। सही सूत्र की बनाना है, ये होगी सत्यता की जांच, ठीक। तो बीमीय अब यहाँ पे 2 चीज़ें दे रखी है। मुक्त रूप से पार्टिकल गिर रहा है जिसकी चली गई दूरी एक तो डिपेंड करेगी गुरुत्वीय त्वरण पर और दूसरा डिपेंड करेगी समय पर, ठीक है ना, 2 बातों पर डिपेंड करेगी। तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा चली गई दूरी उसके गुरुत्वीय त्वरण और समय पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे इसकी पावर में A मान लेता हूँ, इसकी पावर भी, ये समीकरण 1 मानेंगे, इसे समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 को मिलाने पर, 1 में समीकरण 2 को मिलाने पर, ठीक है, S इज प्रोपोर्शनल टू G की पावर A एंड T की पावर B। तो यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट लगा देते हैं समानुपाती हटाने के लिए तो ये आ जाएगा एक कांस्टेंट, समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। दोनों पक्षों की बीमाएं रखने पर कांस्टेंट की बीमा हमेशा 1 होती है
आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों की बी मान रखने पर एस की बी एल हो जाएगी कॉन्स्टेंट की 1, यह होगा एल टी माइनस 2 की पावर ए एंड टी की पावर बी, ये होगा एल की पावर ए टी की पावर -2 है, टी की पावर बी, एल की पावर 1, एल की पावर 1 है, टी की 0 है, यहाँ एल की पावर है टी की माइनस का 2a प्लस बी। घातों की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं और ए और बी का मान निकाल देते हैं। जो कांस्टेंट है हमने माने हैं, ठीक है, जो पावर्स मानी है वो निकल आएंगे। एल की 1 है, यहाँ पे ए है, ए बराबर 1 हो जाएगा और टी में माइनस का 2a प्लस बी बराबर 0 है, ठीक है। तो ए का मान 1 है, यहाँ पे रख देंगे ए का मान 1, तो -2 प्लस बी बराबर 0, बी बराबर 2, ए बराबर 1 और बी बराबर 2, दो वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं। समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 3 में हम वैल्यू रख देते हैं एस बराबर की जी की पावर ए एंड टी की पावर बी। तो एस बराबर इसके से कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, जो जिन्होंने फॉर्मूला बनाया है उनके द्वारा के का मान यहाँ पे 1/2 रखा गया है, ठीक है। तो ये सारे जो फॉर्मेट हैं जिन वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं उनके द्वारा कॉन्स्टेंट निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। और बी का मान था 2, तो एस बराबर आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। ये सूत्र सही है, ठीक है। तो परंतु एस बराबर हाफ जी टी गलत था, जो बी में दृष्टि से गलत आया था। सही फॉर्मूला क्या आया, एस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब इस वीडियोस में आगे जो है इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस यानी कि फॉर्मूला हमें बनाना पड़ेगा या फिर गलत दिया होगा उसको सही करना होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं पढ़ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2। किसी सरल लोलक के आवर्तकाल टी किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टी गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t गोलक के द्रव्यमान m और धागे की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है। बीमीय दृष्टि से सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र स्थापित करो, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। बीमीय दृष्टि से सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र हमें स्थापित करना है। सरल लोलक क्या होता है, एक धागा है, धागे की लंबाई l है, यहाँ पे एक गोलक यानी कि गोल लोहे का पार्टिकल, जो आप प्रैक्टिकल करेंगे फिजिक्स में उसके लिए है, यहाँ पे जिसका द्रव्यमान m है, ये बंधा हुआ है। हमें निकालना है आवर्तकाल। सरल लोलक यानी इसे थोड़ा सा विस्थापित करके, एक साइड में विस्थापित करके छोड़ देते हैं तो वो इधर उधर गति करना शुरू कर देता है। अब क्या होता है, पहले इधर खींचेंगे, छोड़ेंगे तो वो कुछ दूरी तक जाएगा, यूँ जाएगा, फिर यूँ आएगा, यूँ, इस तरह से एक स्थिति आएगी, धीरे धीरे वो रुक जाता है। जब स्टार्टिंग में रुका हुआ होता है उसे हम मध्यमान स्थिति कहते हैं, ठीक है। परंतु जब गति कर रहा है तो यहाँ से यूँ छोड़ा, यहाँ से यूँ जाना, फिर यूँ जाना, फिर वहीं पे लौट के आना, एक चक्कर कहलाता है। एक चक्कर में जो समय लगता है उसका आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है ना। द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, लंबाई पे डिपेंड करता है और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ पे इसका भार mg काम कर रहा होगा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण। तो सरल लोलक का आवर्तकाल, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। आवर्तकाल t इज प्रोपोर्शनल टू m,
द्रव्यमान, गोलक के द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है, जिसकी पावर में a मान लेता हूँ। और दूसरा पॉइंट से लंबाई, धागे की लंबाई l पर डिपेंड करता है, जिसे मैंने b मान लिया। और तीसरा पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण g पर निर्भर कर रहा है, इसकी पावर c मान लिया। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। आवर्तकाल का सूत्र हमें बनाना है, ठीक है। समीकरण 1, 2 व 3 को मिलाने पर t is proportional to m की पावर a, l की पावर b एंड g की पावर c, ठीक है। तो t इज एक कांस्टेंट हो जाएगा, m की पावर a, l की पावर b, l की पावर b, g की पावर c। इक्वेशन नंबर इसे 4 मान लेते हैं। इनकी बीमार रखेंगे, दोनों पक्षों की बीमार रखने पर, दोनों पक्षों की बीमाई रखने पर, बीमाई क्या क्या होंगी, टी आवर्तकाल है, टाइम है, टाइम की बीमा टी ही होती है, कांस्टेंट की वन, द्रव्यमान की एम ही होगी, एल लंबाई है, लंबाई की एल होती है, और जी गुरुत्वाकर्षण है, एल टी माइनस 2, इसकी पावर सी। आगे देखेंगे, यहाँ पे टी चल रहा है, एम की पावर ए हो गया, एल की पावर बी प्लस सी और टी की पावर माइनस 2 सी। देखिए एम की पावर ए, एल की पावर बी और सी, बी प्लस सी और टी की पावर माइनस 2 सी। इस तरह से यहाँ पे कंडीशन आ चुकी है, परंतु इधर एल नहीं है, एल की पावर एम भी नहीं है, एम की पावर 0 है, एल की पावर भी 0 है, टी की पावर 1 है, यहाँ एम की पावर है, एल की पावर बी प्लस सी एंड टी की पावर माइनस 2 सी। अब क्या करेंगे हम, घातों की तुलना करने पर, m की पावर 0 है, यहाँ पे a है, तो a बराबर 0। यहाँ लिख सकते हैं घातों की तुलना करने पर, ठीक है। तो m की पावर 0 और यहाँ पे कितना था, a था, a बराबर 0 हमारा आ चुका है। l की पावर 0 है, l की पावर b प्लस सी, तो b प्लस सी बराबर 0। दूसरा है माइनस का 2c बराबर 1, ठीक है, क्योंकि t की पावर माइनस 2c है, उधर t की पावर 1 है, तो माइनस 2c इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू आएगा माइनस का 1/2। तो b प्लस c का मान रख देंगे माइनस का 1/2 बराबर 0, तो b बराबर 1/2 एंड c बराबर माइनस का 1/2 एंड a बराबर 0। a b c के यहाँ पे हमारे मान आ चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में ए बी सी के मान रखने पर, समीकरण 4 में, ठीक है, समीकरण 4 में ए बी और सी के मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रख देते हैं। समीकरण 4 में स्मॉल ए बी एंड सी के मान रखने पर, तो टी इक्वल टू के, एम की पावर ए का मान कितना आया है, 0 है, एल बी का मान है 1/2 और जी सी का मान है कितना, माइनस का 1/2। तो टी इक्वल टू के, एल की पावर 1/2, जी की पावर माइनस 1/2, के जो कॉन्स्टेंट है ये रूट एल हो जाएगा और ये नीचे आके रूट जी हो जाएगा। तो टी इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। तो हमारे पास फॉर्मूला है टी के बराबर 2π, ये टी का के का मान यहाँ पे 2π दिया गया है, के टी बराबर 2π अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। तो ये होता है सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र, ठीक है। तो बीजगणित दृष्टि से किसी भी फॉर्मूले को देखा जा सकता है कि फॉर्मूला गलत है अथवा सही है, और उसकी सत्यता की जांच की जा सकती है और नया फॉर्मूला भी बनाया जाता है।